आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रेवोल्यूशन की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बदल रहा है, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। हाँ, आपने सही सुना, ऐसा कंक्रीट जो खुद क्रैक ठीक कर सकता है। सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगता है ना? चलिए जानते हैं ये कैसे काम करता है और क्यों ये गेम चेंजर है। कंक्रीट, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। समय के साथ उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। इन क्रैक्स की वजह से पानी और केमिकल्स अंदर घुस जाते हैं, जिससे स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है और रिपेयर पर काफी खर्च होता है। लेकिन सोचिए, अगर कंक्रीट अपने क्रैक्स खुद रिपेयर कर ले। यही काम करता है सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। इसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर्स की लाइफ स्पैन बढ़ाता है और मेंटेनेंस कॉस्ट कम करता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये कंक्रीट खुद क्रैक ठीक कैसे कर लेता है? क्या इसमें कोई मैजिक है? नहीं दोस्तों, ये मैजिक नहीं, बल्कि साइंस और इनोवेशन का कमाल है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया बेस्ड हीलिंग की। कंक्रीट में खास प्रकार के बैक्टीरिया, बैसिलस और कैल्शियम लैक्टेट मिलाया जाता है। जैसे ही कंक्रीट में क्रैक आता है और उसमें पानी प्रवेश करता है, ये बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। ये कैल्शियम लैक्टेट को खाकर लाइमस्टोन बनाते हैं, जो क्रैक्स को भर देता है। अब बात करते हैं केमिकल कैप्सूल्स की। कंक्रीट में माइक्रोस्कोपिक कैप्सूल्स डाले जाते हैं, जिनमें एपॉक्सी या रेजिन भरा होता है। जब क्रैक्स आते हैं तो ये कैप्सूल्स टूट जाते हैं और अंदर का मटेरियल बाहर निकलकर क्रैक्स को सील कर देता है। ये तरीका ज्यादातर इंडस्ट्रियल यूज के लिए उपयुक्त है। आखिर में जानते हैं नेचुरल ऑटोजेनस हीलिंग के बारे में। कंक्रीट में कुछ अनहाइड्रेटेड सीमेंट पार्टिकल्स पहले से मौजूद होते हैं। जब क्रैक्स के जरिए पानी अंदर जाता है तो ये पार्टिकल्स रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स बनाते हैं, जो छोटे क्रैक्स को भर देते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस काफी पुरानी तकनीक पर आधारित है, लेकिन इसे अब और बेहतर बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट तो कमाल की चीज है, लेकिन असल जिंदगी में इसे कहां-कहां इस्तेमाल किया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं ये शानदार इनोवेशन हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहा है। आपने देखा होगा कि ब्रिजेस और हाईवेज में क्रैक्स कितनी जल्दी आ जाते हैं, खासकर हेवी ट्रैफिक और हर्श वेदर कंडीशंस के कारण। ट्रेडिशनल कंक्रीट में इन क्रैक्स को ठीक करना कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इन क्रैक्स को खुद रिपेयर कर सकता है, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट और डाउन टाइम काफी कम हो जाता है। टनल्स और डैम्स में पानी का सीपेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कमजोर कर सकती है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट यहाँ चैलेंजर साबित हो सकता है। ये न केवल क्रैक्स को सील करता है, बल्कि वाटर टाइट स्ट्रक्चर्स भी सुनिश्चित करता है, जो इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। सोचिए, अगर आपके घर की दीवारें और छतें खुद ही अपने छोटे छोटे क्रैक्स ठीक कर लें, तो कितना स्ट्रेस फ्री होगा। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट से घरों को मेंटेन करना बहुत आसान हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां मौसम एक्सट्रीम होता है। पोर्ट्स, हार्बर्स और अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स अक्सर पानी और सॉल्ट के संपर्क में आते हैं, जिससे कोरोजन और डैमेज का खतरा रहता है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इन स्ट्रक्चर्स को सेल्फ रिपेयर करके मजबूत और ड्यूरेबल बनाता है। भूकंप के बाद बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स में अक्सर छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, जो समय के साथ बड़े हो सकते हैं। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इन क्रैक्स को जल्दी से भर देता है, जिससे स्ट्रक्चर्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पुरानी इमारतों और मॉन्यूमेंट्स की मरम्मत में भी सेल्फ हीलिंग कंक्रीट मददगार हो सकता है। ये डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को बिना नुकसान पहुंचाए उनके छोटे डैमेजेस को ठीक कर सकता है। अब जब हम समझ गए हैं कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट कितना रेवोल्यूशनरी हो सकता है, तो चलिए जानते हैं इसके फायदे। मेंटेनेंस और रिपेयर्स पर खर्च करने की बजाय सेल्फ हीलिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की लाइफ को बढ़ाता है। छोटे क्रैक्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, जिससे पीरियोडिक रिपेयर की जरूरत कम होती है। मतलब आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को और ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है। ये खुद क्रैक्स को ठीक कर लेता है
और जिससे स्ट्रक्चर में डेटेरियोरेशन का खतरा कम होता है। इसकी वजह से कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और आपकी मेहनत और रिसोर्सेज बचते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये इनोवेटिव कंक्रीट तो काफी एक्सपेंसिव होगा, लेकिन इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी काफी हैं। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज की खपत कम होती है। साथ ही ये कार्बन फुटप्रिंट भी कम करता है, क्योंकि कम रिपेयर्स का मतलब कम रिसोर्सेज का यूज होता है। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक कदम और बढ़ाता है। क्रैक्स को ठीक करने से स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी बनी रहती है और सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस, डैम्स और टनल्स हैं, उनमें क्रैक्स का बढ़ना सीरियस सेफ्टी इश्यूज बना सकता है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इन समस्याओं को पहले ही सॉल्व कर देता है, जिससे हम एक सेफ एनवायरनमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। मेंटेनेंस एफर्ट्स कम होने से न केवल कॉस्ट्स बचती है, बल्कि इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए काम भी आसान हो जाता है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के साथ आपको बार बार इंस्पेक्शंस और रिपेयर्स पर टाइम और एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, जिससे प्रोजेक्ट्स और भी एफिशिएंटली कंप्लीट हो सकते हैं। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट सिर्फ एक मटेरियल नहीं है, बल्कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक इनोवेशन की शुरुआत है। जब इंजीनियर्स और रिसर्चर्स इसे और रिफाइन करेंगे, तो ये और भी स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बन सकता है। कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। चलिए हम जानते हैं कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के रास्ते में कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट का निर्माण और इसके कंपोनेंट्स जैसे बैक्टीरिया और केमिकल कैप्सूल्स जोड़ने की प्रक्रिया थोड़ा महंगा हो सकता है। ट्रेडिशनल कंक्रीट की तुलना में इसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है, लेकिन क्या ये खर्च लॉन्ग टर्म में बचत के हिसाब से जस्टिफाइड हो सकता है? ये सवाल अभी भी खुला है। हालांकि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट पर काफी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन इस तकनीक को मास प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करने में समय लग सकता है। अभी भी कई एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें फर्दर डेवलप किया जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया की एफिशिएंसी और केमिकल कैप्सूल्स की ड्यूरेबिलिटी। लेकिन क्या ये एक चैलेंज है या फिर ये हमें एक बेटर, स्मार्टर फ्यूचर की ओर ले जाएगा? जैसा कि हमने सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में बात की, वहीं इसकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स जैसे एपॉक्सी, रेजिन या स्पेसिफिक बैक्टीरिया की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन मटेरियल्स का प्रोडक्शन सस्टेनेबल नहीं है, तो क्या ये अंततः हमारे पर्यावरण पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसका उत्तर अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के हीलिंग प्रोसेस में समय लगता है। जैसे ही क्रैक विकसित होता है, बैक्टीरिया या कैप्सूल्स को सक्रिय होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। कई बार ये प्रोसेस इमीडिएट रिपेयर की जरूरतों के मुकाबले काफी धीमा हो सकता है। तो क्या कंक्रीट स्ट्रक्चर की सेफ्टी इस धीमे हीलिंग प्रोसेस के दौरान कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? सेल्फ हीलिंग कंक्रीट को एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे बहुत ज्यादा दबाव, टेम्परेचर वेरिएशन या हर्श केमिकल्स में काम करने के लिए और ज्यादा टेस्ट किया जाना चाहिए। क्या ये हर एनवायरनमेंट में इक्वली इफेक्टिव है? कई सिचुएशंस में जहां कंक्रीट पर लगातार लोड या हर्श केमिकल्स का दबाव हो, इस तकनीक की हीलिंग कैपेबिलिटीज सवालों के घेरे में हो सकती है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की तकनीक अभी भी नया कॉन्सेप्ट है और बहुत से इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स के लिए इसे अडॉप्ट करना मुश्किल हो सकता है। बदलाव के लिए समय और एक्सेप्टेंस की आवश्यकता होती है और यही सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के मास अडॉप्शन में एक बड़ी बाधा बन सकती है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट का भविष्य बेहद रोमांचक है। आइए जानते हैं इसके आने वाले समय में क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे जैसे रिसर्च बढ़ेगी, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की तकनीक और भी रिफाइन होगी। नए मटेरियल्स विकसित होंगे जो क्रैक्स को जल्दी भर सके और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी काम करें। ये तकनीक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स में कॉमन हो सकती है, जिससे ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेंगे। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट को और भी इको फ्रेंडली बनाने के लिए बायो बेस्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे ये अधिक सस्टेनेबल होगा। स्मार्ट सिटीज में सेल्फ हीलिंग कंक्रीट को सेंसर्स और डेटा ड्रिवन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है,
जिससे स्ट्रक्चर्स खुद को रिपेयर कर सके। इस तकनीक के आने से कंस्ट्रक्शन जॉब्स में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन नए स्किल्स और रोल्स भी बनेंगे, जिससे इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी। तो दोस्तों, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट केवल एक इनोवेशन नहीं है, बल्कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। ये तकनीक न केवल क्रैक्स को अपने आप ठीक करती है, बल्कि ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सस्टेनेबिलिटी को भी एक नए स्तर पर ले जाती है। हालांकि इसकी चुनौतियां जैसे हाई इनिशियल कॉस्ट और लिमिटेड अवेयरनेस अभी भी हमारे सामने है, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च और अडॉप्शन बढ़ेगा, ये तकनीक इन बाधाओं को पार कर लेगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां बिल्डिंग्स और ब्रिजेस खुद को ठीक कर सकते हैं। ये न केवल हमारे रिसोर्सेज को बचाएगा, बल्कि एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर भी ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं इस तकनीक को अपनाने के लिए? क्या ये आपके लिए भी उतना ही एक्साइटिंग है जितना हमारे लिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहें।